हाँ, कैसे हैं? मैं न्यूटन कोचिंग सेंटर से मोहम्मद सफ़ी आलम। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऐसे आदमी से मुलाकात कराऊंगा। हमारा पठन पाठन तो यूट्यूब पर चलता ही रहता है, बच्चों को सिखाना, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को सिखाना। लेकिन आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मुखातिब कराना चाहता हूँ जो अब तक अंधेरे में जड़ी बूटियों के द्वारा भारत के तकरीबन 10 से 12 राज्य के लोगों को अब तक ये लाभान्वित करा चुके हैं। कैंसर जैसे पीड़ित व्यक्तियों को ये इलाज करते हैं। ठीक है, तो आप इन व्यक्तियों से मुलाकात करिए और इनसे बातें कीजिए। आइए डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। शुभकामना अवश्य ये है कि हमको अपने ही कैंसर हुआ था और अपना कामयाबी पा करके अभी इंडिया के 8 से 10 राज्य के लोग आ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका भाषी नहीं समझते हैं, पर पैथोलॉजी ब्लड जांच के मुताबिक उनका सेवा नियुक्त करता हूं और बहुत सारे लोग सफलता पा चुके हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे यहाँ सेवा जो है, जो असाध से असाध बीमारी है उसका ही सेवा मैं करता हूँ। और डॉक्टर हकीम नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। और सांप के जहर से लेकर के और कैंसर, ब्लड कैंसर, किडनी, कोढ़ी, हेपेटाइटिस इत्यादि चीज़ों पर, कोढ़ी जिससे वायरस है, बायाफ्ता पैथोलॉजी ब्लड जांच के मुताबिक मैं सेवा करता हूँ। और ये कोर्स 9 महीना का है। एक टीबी का कोर्स 9 महीना का होता है और उसी मार्ग के अंदर जो है सो हम सेवा करके लोग को सेवा नियुक्त करते हैं। दूसरा बात कि हम बिहार बेगूसराय, मेरा परिचय है, बिहार बेगूसराय, मुजफ्फरागांव, जिला बेगूसराय, इंडिया से मैं हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9534 62 35 61। इस नंबर पर अगर कोई भी पीड़ित सज्जन हैं तो अवश्य इस पर पहले मुखातिब हो जाए मोबाइल नंबर से। और लाना क्या होगा, जितना पिछला हिस्ट्री है वो सारे हिस्ट्री लाना है, ताकि हम ये समझ सकें कि भाई इनका पिछला हिस्ट्री क्या है, क्या रेशियो में इनका वायरस प्रोग्रेस करता है। तो उसके मुताबिक सेवा करता हूँ। और लगभग अगर सही रूप से पीड़ित सज्जन दवा अगर टाइम टू टाइम लें तो कैंसर वायरस पर मेरा 120 दिन, 100 से लेकर के 120 दिन का मेरा चैलेंज है। इलाज 9 महीना का है। तो डॉक्टर साहब जी, ये बताइए कि गरीब से गरीब आदमी क्या आपके यहाँ इलाज कराना संभव समझेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। साल भर आप जो पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उसके अंदर ही सेवा है। बच गया कि फर्स्ट स्टेज में मेरा चैलेंज है 100 में 100, क्या कहना है, 100 में 500 मेरा चैलेंज। ऐसे तो हम देखे हैं आपके पास जो खटिया पर लोग उठा करके लाए हैं, बछवाड़ा के कुछ लोग हैं, बकरी के कुछ लोग हैं, आपसे लाभान्वित होकर के अब तक वो जीवित हैं। ऐसे जीवित रखना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जरिया आप बने हुए हैं, हम तो ऐसे देखे हुए हैं। लेकिन आप देशवासियों को, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि चैलेंज गारंटी है, ये MBBS लोग जो पढ़ लिख करके आए हैं, क्या उनसे बेहतर इलाज कर पाइएगा आप? बेशक। हालांकि MBBS की हमको ज़रूरत पड़ता है, जैसे स्लाइनिंग हो गया, पानी चढ़ाना हो गया, वगैरह वगैरह। इसमें जब वायरस का हम शिकार कर देते हैं, वायरस पे बाज़ाब्ते पैथोलॉजी ब्लड के मुताबिक, जांच के मुताबिक 100 में 100% ख़त्म हो जाता है, तो हमको MBBS को ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कि स्लाइनिंग फ्लाइनिंग। सुने हैं कि जो मुंगेर जिला से एक पेशेंट तकरीबन 6-7 महीना या साल भर से इलाज करा रहे हैं, वो मरने के कगार पर थे। हाँ। अब तो वो हमको लगता है क्या से वो मतलब 70-80% ठीक होंगे। देखो, वो हमसे छिपा करके, उनको तो क्लीन मिल गया था मात्र 90 दिन में। लैब जांच बता दिया कि क्लीन है।
और मैं भी कहा कि क्लीन है, लेकिन उनके साथ संदेह ये है। इस बीच में गए हुए थे पटना बड़े डॉक्टर के पास, उन्होंने जांच कराया, जो कि हम पहले कहे थे कि मनोज बाबू मुंगेर से हैं, मनोज सिंह राजपूत, तो उनसे कहे थे कि मनोज बाबू सेल जब सही हो जाएगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि दवा छोड़ देते हैं कि अब सेल सही हो गया है तो अब दवा नहीं लेंगे, फजूल को दवा में पैसा लगाएंगे चाहे जो भी लगे। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, जब तक जख्म नहीं सूखे तब तक खूब सेल बता रहा है पैथोलॉजी जांच कि आप क्लीन हैं, लेकिन 10% फिर भी आपके अंदर कैंसर है। हाँ, जब तक कि जो कचकच चमड़ा है वो नॉर्मल ना हो जाए, क्लीन ना हो जाए, उसके बाद भी फिर 1 महीना दवा चला लीजिए। कमाल की बात तो ये है कि आप एक जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। हाँ। और पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट के हिसाब से ही देखते हैं और उसको जो है सो रिजल्ट भी उसी के हिसाब से देते हैं, ताकि बाद में MBBS भी उसको नकार नहीं सके। कमाल की बात है। मेरा चैलेंज पूरे विश्व पर है, ग्लोबल चैलेंज है कि विश्व में ईश्वर ने, भगवान अल्लाह किसी को ये जस नहीं दिया है, और मैं डॉक्टर हकीम के काबिल नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। अब तक अपने हाथों से बहुत सारे मरीजों को आप ठीक कर चुके होंगे। अरे बहुत सारे, कितना क्या कहें, हम अला लैलानिया कर रहे हैं, वो लोग सुने। आए थे यहाँ, क्या कहता है, नारेपुर दिरा से रामबदन बाबू, जिनका दोनों किडनी खत्म, लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, 400-450 500 शुगर, ये सारे चीज़ लेकर के आए थे, गाड़ी पर थे नहीं। आगे उनका हम वीडियो देंगे, अभी जो मेरा शुरुआत है आज की डेट से, तो आगे हम सारे वीडियो प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हफ्ता में एक वीडियो, 15 दिन में एक वीडियो। सुने कि आप लाइव भी रहते हैं कभी कभी। क्या लाइव जैसे कि मतलब स्वचालित रहते हैं देशवासियों को समर्पित करने के लिए, जो ये तो 6-7 मिनट का है, लेकिन लाइव मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब हाँ। रहते हैं आप, सही बात है क्या? हाँ हाँ, कंटिन्यू रहते हैं। तो सवाल यही है, आप लोग जो भी पीड़ित सज्जन हो, और दूसरा बात कि आप जितने आदमी सूचित हो रहे हैं मेरे इस आवाज़ से, तो वो पूरे दुनिया में शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से देशवासियों को क्या सूचना देना चाहेंगे आप? हम यही सूचना देना चाहते हैं, देखिए लोग, हम किसी को भक्षणा नहीं कर रहे हैं, किसी को नीचे नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं केमो, वही मनोज सिंह की कहानी आगे तो आप बता चुके हैं, 82 केमो लगा के आए, पर लाश आया था उनका, बदबू इतना था कि उनके घर परिवार के 100 परिवार आंगन से भाग गए थे, वो तनहा थे। और आज वही 100 परिवार यहाँ अपने घर में रह रहे हैं। उनका तो आज से 6 महीना कबल ही जो है सो हम क्लीन चिट दे दिए, लेकिन क्लीन चिट देते हुए ये भी कहे कि जख्म जब तक नहीं सूखेगा तब तक दवा छोड़िएगा नहीं। जख्म जब तक है तब तक आप समझिए कि 10% कैंसर मेरे शरीर के अंदर है। हाँ, जख्म सूख गया कोई कैंसर नहीं है, वरना वो जो कटकट अंदर में जो रह जाता है तो उसके अंदर जो है सो वायरस का अंडा पोका रहता है, वही फिर सर बुलंद कर जाता है। लेकिन एक बात है कि फर्स्ट पर्सन में तो आप बोले 100% गारंटी है, 500% गारंटी है, लेकिन आपके पास में लाभ का उम्मीद, लेकिन थर्ड पोजीशन पर ही आपके पास सारे पेशेंट आए अब तक ठीक हुए हैं। कोई आज तक फर्स्ट इनिंग में नहीं आया। वही ना, आपके पास तो फर्स्ट इनिंग में तो कोई आते ही नहीं है, सब मतलब इधर उधर से इलाज करा करके फिर आपसे मुखातिब होते हैं, तो फिर उस पोजीशन से आप इलाज करके ठीक करते हैं। हाँ। मानो कि एक लोहार के तरह खराब लोहे को आप सही लोहा करते हैं। वो तो बहुत करता है, अल्लाह ईश्वर करते हैं, हम में वो क्षमता कहाँ। मैं तो एक इंसान हूँ, और लेकिन सहारा उसका है। अगर उसका सहारा ना होता तो मैं जिंदा ना होता, और मैं ये सेवा कहाँ से कर सकता। इस वीडियो के माध्यम से जब आपके पास मरीज आएंगे तो आप उनको भी एक बार जो है सो शेयर करवा दीजिएगा इस वीडियो पर, ताकि देशवासियों को और ज़्यादा जो है, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है ना, तो इस भी बड़ी बीमारी में हम लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो गरीब गुरबे और ग्रामीण लोग होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनको मन में ये शंका बहुत सारा रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर जब पेशेंट आपका आवे तो आप वैसे पेशेंट को एक बार वीडियो पर लाइए। इंशाल्लाह अब लाएंगे, इसलिए कि मैं अब 100 में 100 क्या कहना, 500 कहना,
हैं, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। फर्स्ट पीरियड में 100 पर चैलेंज है, सेकेंड में 80 से 90, थर्ड में लाभ को उम्मीद। चीर फाड़ भी करते हैं क्या? नहीं, कोई चीर फाड़ नहीं। किडनी वाले पेशेंट को देखते हैं क्या? हाँ, किडनी वाले को देखते, क्रिएटिनिन जांच करवाते हैं, एवरोमेन पीछे से उसका जैसे एक्सरा करवाते हैं, उससे हम देख करके अपने आत्मविश्वास में आते हैं। जब पेशेंट सही होते हैं तो फिर वही जांच, वही एक्सरा करा करके फिर उसको दाग तक के मिटा करके मैं उनको पेशेंट को वापस करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर के बहुत बहुत खुशी मिली और देशवासियों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो छुपा रुस्तम की तरह छुपे हुए हैं। लेकिन आप लोगों जो है, आप लोग का जो है सो इसको वीडियो को जितना से हो ज़्यादा शेयर करें। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी को एक ही तराजू में रख करके डॉक्टर हकीम साहब जाँच करते हैं, किसी से कोई भेदभाव इनका नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डॉक्टर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को जो है सो ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि गरीब गरीब लोग भी आकर के इस बड़ी बीमारी से निजात पा सके। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा चैलेंज पूरे दुनिया पर है कि इसके अलावा दूसरा कोई उपचार है ही नहीं। आपका इतना उम्र हो गया है, क्या आप देशवासी को संबोधित करना चाहेंगे कि इस बेटा, उम्र क्या जवान है और क्या बूढ़ा। अभी भी लोग 100 साल के लोग जिंदा हैं। मेरा तो ये 70 होगा, हाँ 70 होगा, पूर्ण 70 है। तो जितना क्षण, जितना दिन हम जिंदा रहे, हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया वालों को, ऐसे पीड़ित सज्जन को मैं सेवा करूं। इससे हमारा गर्व हासिल होता है। अगर पैसा के लिए करता तो मेरे घर पास घर, मकान, ऐसा बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन अभी भी हम बकरी पोस के मेरे बच्चे पालन भरण पोषण कर रहे हैं। गाय पोस करके, बैग बना करके, पर्स बना करके, घर में पेंट करके, ये करके मेरे बच्चे जी रहे हैं। और मालिक जानता है, जिसको पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा भी देता हूँ, उसी बच्चे की कमाई। हाँ, कोई पेशेंट आया, ठीक हुआ, खुशहाली में कुछ दे दिया, तो वही एक दूसरे को हम देते हैं, ना कि अपने बच्चे के। जनहित में मदद भी करते हैं। जनहित में मदद करते हैं। जो कहता है कि मेरा भाई बाप सब बाहर है, मैं लेडीज हूँ, कैसे आऊँ दवा के लिए, जब कॉल करते हैं टाइम पुरने के बाद, तो कहता है कि कौन जाएगा दवा लाने के लिए। तो मैं अपने बच्चा को अपने जेब से पैसा ले करके, पेट्रोल भरा करके उस प्राणी को हम दवा पहुँचाने का काम करते हैं।